उत्तराखंड के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम बसंत डंडरियाल, मैं इस वक्त में बीएलओ सुपरवाइजर के तौर पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखंड में एसआईआर की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत ये कार्यक्रम एक बहुत ही समयबद्ध रूप से कार्यक्रम चलना है, जो कि 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलना है। साथियों, तो इस राष्ट्रीय कार्य सफल बनाने के लिए हम सब लोगों को एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी। इस हेतु ईसीआई ने आपकी कार्य को आसान करने के लिए एक छोटा सा एक गाइडलाइन एक दी है। साथियों, इस समयबद्ध कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आप सर्वप्रथम अपनी जो किट है और न्यूमरेशन फॉर्म है, इसको संबंधित एआरओ से आप 2 दिन पूर्व प्राप्त कर लें, ताकि आपके पास पूरा वक्त मिले, इसको आप समय से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इनका बंडल बना सकें। क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि हो सकता है कि किसी एक परिवार में 5 मतदाता हों और वो अलग अलग क्रम संख्या पर हों, तो उनको आप एक जगह पे इकट्ठा करके एक साथ उनके घर पर आप उनको पहुंचा सकते हैं। शुरू के 10 दिन हम अपना फॉर्म को अपने मतदाताओं तक, जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे बूथ में जो हमारे मतदाता हैं, उनके घर घर पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। इस हेतु आप लोग चाहे तो सब लोगों का एक अलग अलग, क्योंकि एक परिवार में 8-10 मतदाता हो सकते हैं और उनकी संख्या आगे पीछे हो सकती है। इसके लिए भी एक एसओपी ईसीआई द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत आपको कम से कम 3 बार उनके यहाँ जाना है। और इसके लिए आपको किट में आपको 80 स्टिकर्स की एक शीट मिलेगी, जिसमें 80 स्टिकर्स होंगे, जो कि आप ऐसे बंद घरों के आगे चिपका के आएंगे, जिसमें आपका फोन नंबर, आपकी प्रथम विजिट और इसके बाद में अगली विजिट का आप जिक्र करके आएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसकी एक फोटो खींच के रख सकते हैं, ताकि आपके पास में यह सबूत के तौर पर रहे कि आप उस घर का दौरा करके आ चुके हैं। साथियों, यदि घर बंद पाया जाता है तो आप एक प्रति उसके दरवाजे से या जहां भी सुरक्षित रूप से उसके घर के अंदर, ऐसी जगह जहां पर सुरक्षित हो, वहां से आप अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि जब वो मतदाता वापस घर में आए, उस स्टिकर को देखे, फॉर्म को देखे, तो वो समझ जाए कि बीएलओ साहब मेरे घर पे आए थे और मैं नहीं मिला, और आपका फोन नंबर देख के आपसे वो कांटेक्ट कर सकें। साथियों, इसके बाद जब हम 10 दिन में जब हम सारे फॉर्म को बांटने की प्रक्रिया पूरी कर चुके होंगे, इसके बाद बारी आएगी उन फॉर्म को वापस इकट्ठा करने की। तो इस हेतु भी लगभग इतना ही समय हमें लगेगा। हो सकता है कि कुछ मतदाता इस फॉर्म को ना भी भर पाए, इस हेतु आप उनकी मदद कर सकते हैं। चूंकि ईसीआई नेट में उनकी सारी डिटेल्स हैं आपके पास, जैसे इसके भविष्य में अभी आने वाले दिनों में इसमें भी आपके साथ बात होगी, तो उसमें सारी डिटेल्स हैं। आप उसके बारे में देख सकते हैं कि वो किसके द्वारा पहले मैप किए जा चुके हैं या उनकी क्या क्या डिटेल्स रही हैं। इस पर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको भरवाने में मदद कर सकते हैं। साथियों, हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो फॉर्म जितने ज्यादा हो सके, वो फॉर्म उनके साइन के साथ हम वापस प्राप्त कर सकें, जितना हमारा हो सके। इसके अलावा साथियों, अपने कार्य को आसान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात ये आई है इसमें कि अब मतदाता अपना फॉर्म स्वयं भी डाउनलोड कर उसको भरकर और अपलोड कर सकता है। निश्चित रूप से इस सुविधा के द्वारा जो हमारे सुधी मतदाता हैं, इस सुविधा के द्वारा वो हमारे बीएलओ का कार्य बहुत आसान कर रहे हैं। अच्छा साथियों, जब आपने फॉर्म को सबसे जब आप घर घर जाके वापस ले रहे होंगे, तो आप ये जरूर निश्चित करें, सुनिश्चित करना है आपको कि कोई भी फॉर्म अधूरा न रहे, उस पर मतदाता के साइन जरूर हों। हो सकता है कि कोई मतदाता अपने आप घर में उपस्थित ना हो, इसके लिए भी ईसीआई द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है कि उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, उनकी पत्नी, वो भी अपनी तरफ से साइन करके, और साइन वाली जगह पर, जहां पर हस्ताक्षर वाली जगह पर, वहां पर अपना संबंध लिखकर वो भी फॉर्म में साइन करके वो दे सकती है। तो ये भी फॉर्म हमारा मान्यता हो, क्योंकि 30 दिन का समयबद्ध कार्यक्रम है और संभव नहीं है कि कोई यदि किसी कार्यवेश क्षेत्र से बाहर है तो वो अपना भरा हुआ फॉर्म आपको समय से तय समय में वापस कर सके। साथियों, इस समयबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपको अपनी ठोस एक कार्य योजना बनानी चाहिए और इसका सफल बनना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में आप लोगों को एसआईआर को कार्य सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं।